इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो असली चीज है उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। नंदेला रहा है। मूल चीज है आपका मन क्या कर रहा है। अगर आप अपने मन को दृष्टा बन जाएं, आप सोचिएगा पूजा हम इंद्रियों से कर रहे हैं, मुख से हरे राम बोल रहे हैं, प्रेम शरीर से और संसार से है। इसीलिए हमको आज तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। हम कामयाब क्यों नहीं हुए? जीवन में संत महात्मा बहुत मिले, बहुत सत्संग सुनने को मिला, हमने बड़े बड़े काम किए, लेकिन वो नहीं किया जिससे भगवत प्राप्ति होती है। वो काम क्या था? प्रेम। हम प्रेम को समझ ही नहीं सके। हमारे मन का अटैचमेंट ये कब होगा? क्योंकि हमें तत्व ज्ञान, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें ये बात बोल रहा हूं कि आप और हम लोग कभी तत्व ज्ञान के ऊपर सोचते नहीं। सोचिएगा, क्या हमको तत्व ज्ञान है? सोचिए इन बातों को, क्या हमें तत्व ज्ञान है? तत्व ज्ञान का मतलब आपको अपना आत्मा का अनुभव होना, सारा दिन आत्मा का अनुभव होना। नहीं, वो तो हमें नहीं रहता। शरीर का अनुभव सारा दिन रहता है, तो फिर प्रेम भी नहीं होता, क्योंकि प्रेम को हम समझ ही नहीं सके। प्रेम का कितना गहरा संबंध है भगवान से। जैसे ही तुमको आत्मज्ञान होगा, अपनी आत्मा की अनुभूति सारा दिन होगी, अपने आप परमात्मा में मन अटैच हो जाएगा। लोग साधना करते हैं, बड़े बड़े साधना शिविर लगते हैं, लेकिन जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, सब साधना 0/100 है। शरीर से की हुई साधना, इंद्रियों से की हुई साधना, पूजा अर्चना उपासना काम नहीं देती, क्योंकि ये करते करते तो जीवन गुजर गया। हमने कल आपसे निवेदन किया था कि गोपी प्रेम क्या है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको किस तरह सुख मिले, वैसे ही हमें करना चाहिए। हमारे को अपने प्रीतम परमात्मा की 24 घंटे याद बनी रहे। संसार की सेवा किसके लिए कर रहे हैं? इससे हमारे प्रभु को खुशी होती है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इससे हमारे प्रभु को खुशी होती है, प्रभु को आनंद मिलता है, प्रभु आप पर रीझ जाते हैं। संसार की सेवा करते हो क्या मान के? भगवान का परिवार मान के, भगवान का संसार मान के। अभी आप सोचिएगा, क्या वाकई हम ऐसा करते हैं क्या? अगर हम ऐसा नहीं करते, इसका मतलब कहीं ना कहीं छल कपट है। कल भी मैंने कहा था कि स्वार्थ और भोग वासना ना हो तो प्रेम जिस किसी से भी किया जाएगा दिव्य होगा। और आज संसार में स्वार्थ और भोग ही भरा हुआ है। प्रेम का मतलब होता है सुख देना, अपने प्रीतम को सुख देना। शरीर के भले ही भले टुकड़े टुकड़े हो जाएं, संसार में भले ही कोई मर जाए, बिछुड़ जाए, पर प्रेम का रस कभी कम नहीं होता। वो प्रेम है ही नहीं जो कम होने लगे। प्रेम की परिभाषा यही है, बड़मान ही प्रेम है। जो घटमान है वो प्रेम नहीं है। वो तो स्वार्थ था, वो तो भोग था, वो तो कामना थी। प्रेम का मतलब सदा बिना याद करे उसकी याद बनी रहे। और मैंने एक चीज और आपसे निवेदन की थी, प्रेम में कपट नहीं होता, निर्मल निश्चल होना चाहिए। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को कौन प्रेम करता है? जो अपने को आत्मा मानेगा वो भगवान से प्रेम करेगा। ये बात मैं आपसे रोज निवेदन करता हूं। जब तक आप अपने को शरीर मानते रहोगे,
आपकी सारी भक्ति 0/100 हो जाने वाली है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करता हूं, जब आपको तत्व ज्ञान हो गया तो ऐसा ज्ञान जो 24 घंटे महसूस हो। प्रेम में प्रियतम का दिया हुआ दुख भी प्रेमी के लिए सुख महसूस होता है। यानी शरीर पे कोई कष्ट आ रहा है, ये भी भगवान की कृपा महसूस करना। हम जरा सा भी कष्ट आता बिखर जाते हैं। कहते ना, प्रेमी के सामने पत्थर भी पिघल जाते हैं। ईश्वर में भी इतनी शक्ति नहीं कि प्रेमी से कुछ छिपा सके। प्रेमी में सब कुछ बतला देता है। प्रेम की परिभाषा यही है, जिसके सामने व्यक्ति सुख देने के लिए अपने मन को निर्वस्त्र कर दे, अपने मन में कोई पर्दा ना रखे, वो प्रेम है। अब एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खाने से पेट भर जाता है, सोने से पेट भर जाता है, सोने चांदी से पेट भर जाता है, धन कमाने से पेट भर जाता है, लेकिन प्रेम कभी तृप्त नहीं होता। आप सोचिएगा, आप और हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उससे तो आपको तृप्ति हो गई, हाँ आज मैंने ये काम कर लिया। वो प्रेम नहीं था। प्रेम ही एक ऐसी प्यास है जिसमें जीव सदा प्यासा रहता है, अतृप्त रहता है। प्यास ही तो उसका स्वरूप है। नोट कीजिएगा सब लोग, प्रेम का स्वरूप क्या है? प्यास। प्यास माने जो कभी बुझे नहीं। भगवत प्राप्ति का मतलब यही है। संसार का सुख आप भोजन करके गले तक भर जाएगा, आप कहोगे अब नहीं खा सकता, लेकिन प्रेम को आप मना नहीं कर सकते। प्रेम में तो प्रियतम के बिना निमिष कल्प समझात। क्या मतलब? एक क्षण भी कल्प के समान लगने लगे। गोपियों की तो ये दशा होती थी। हम कैसे समझेंगे? क्योंकि जब अपनी दशा ऐसी होगी तभी तो हम समझेंगे। वो कहावत है ना, वो क्या जाने पीर पराई, जिसके हुई ना कभी विवाई। जिसको कभी पीड़ा का एहसास ही नहीं हुआ प्रेम का, वो प्रेम की पीड़ा को क्या जाने, वो गोपी प्रेम को क्या जाने। आप और हम लोग संत महात्माओं से गोपी प्रेम सुन लेते हैं। वो टीस कहाँ है हमारे अंदर? वो ललक कहाँ है हमारे अंदर? सोचिएगा, क्या वो तड़प है हमारे अंदर? नहीं, वो तो नहीं है। तो इसका मतलब आपका और हमारा जो प्रेम है वो स्वार्थ का प्रेम है भगवान के साथ भी। और गोपियों को जो प्रेम था, संसार का काम करना, परिवार का काम करना, पति का काम करना, बच्चों का काम करना, और भगवान के लिए एक सेकंड भी मन वहां से ना हटना। जहां ऐसी स्थिति होगी वहां तृप्ति का प्रश्न ही नहीं होता। कभी नहीं कह सकते अब हमारा मन तृप्त हो गया। इसका मतलब मन में भगवान का प्रेम नहीं पाने की इच्छा थी, संसार का प्रेम पाने की इच्छा थी। संसार से तृप्ति हो सकती है, संसार से दिल ऊब सकता है, संसार के सामान से पेट भर सकता है, भगवान के प्रेम से कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए सभी भक्त लोग अपने हृदय में एकाग्रता से सुने, समझें और चिंतन करें। सोचें बार बार, क्या हमारा मन पूजा करके तृप्त हो गया? नहीं, तृप्ति तो नहीं हुई। अगर तृप्ति हो गई तो इसका मतलब पूजा नहीं किया आपने। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, सांसारिक प्रेम, शरीर का प्रेम और आत्मा का प्रेम एक दिव्य प्रेम होता है, एक स्वार्थ का प्रेम होता है, दिखावा होता है। प्रेम क्रिया नहीं समझा जा सकता। कोई भी व्यक्ति
प्रेम की क्रिया समझा नहीं सकता। आप कहेंगे ऐसे कैसे, अगर कोई समझा ही नहीं सकता तो हम समझेंगे कैसे? ध्यान से सुनिएगा। नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र प्रेम के बताए, लेकिन वो हार गए। जब उनसे पूछा गया प्रेम की परिभाषा कीजिए, तो उनको लिखना पड़ा अनिर्वचनीयम। प्रेम के शब्दों से बताया नहीं जा सकता। ये वो रस है जो व्यक्ति प्यास है। मैंने कहा ना, प्रेम का स्वरूप क्या? प्यासा। अब प्यासा बोले कैसे? वो पिए के बोले? अब सोचिएगा, अगर आपको प्रेम मिल रहा है, आप तो इतने प्यासे हो कि उसके बिना एक पल रह नहीं सकते, तो आप बताओगे कैसे? इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, प्रेम क्रिया से नहीं समझा जा सकता। कोई ब्राह्मण, कोई संत महात्मा सुखदेव परमहंस परीक्षित को नहीं समझा सके। अनिर्वचनीय उसका एहसास है, अनुभूति है। महात्मा बुद्ध, कई बार आप लोगों को बताया, उनके बड़े भाई आनंद ने, चचेरे भाई थे, उनका शिष्य भी था। कई बार कहा क्या बताते क्यों नहीं, आपको क्या मिला है? बोले वो बताया नहीं जा सकता। मैं कैसे बताऊं जो मुझे मिला है? जैसे मैं बताने पर जाता हूं, मैं उसमें खो जाता हूं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्या सोचिएगा, क्या आपको ऐसी प्रेम की अनुभूति कभी हुई है जो शब्दों से बयान ना की जा सके? कभी प्यार से चपत भी लगा देते हैं, तो कभी चुप भी कर लेते हैं। हमेशा प्रियतम की इच्छा पूर्ण करने से ही प्रेम होता है। ऐसा नहीं, कभी अपने मन की करानी चाहिए भगवान के साथ। कभी मत समझिएगा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। प्रेम के अंदर सम होता है। संबंध का मतलब क्या? जहाँ सम भाव आ गया। भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं और जीव अपनी जीवत्व छोड़ देता है। दोनों भक्ति माने प्रेम। प्रेम के अंदर ना कोई भगवान है ना कोई भक्त है, एक हो जाना, इसे प्रेम कहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, इशारा दे रहा हूं। अनुभूति कब होगी? जब आपको अनुभूति अपने आप होगी, कहने से अनुभूति नहीं होगी। और ध्यान से सुनिएगा, आशा, दृढ़ता, उत्कंठा, व्याकुलता, ये है प्रेम के पूर्ण रूप। आपको आशा है भगवान से मिलने की, मन में दृढ़ता है भगवान से मिलने की, उत्कंठा है भगवान को पाने की, व्याकुलता है भगवान को पाने की। मैं देखता हूँ लोगों को मंदिर जाके तसल्ली हो जाती है, हाँ हाँ हाँ, हम तो वैष्णो देवी हो जाए, अब क्या बात है, तिरुपति बालाजी हो जाए, क्या बात है। मतलब मूर्ति के दर्शन करने से तृप्ति हो गई? अभी तो अमूर्त को देखा ही नहीं है। उसको देख लोगे तो सब भूल जाओगे। विरह की उत्पत्ति होती है, इन्हीं में प्रेम का रसायन बनता है। प्रेम में ऐसा निश्चय होना चाहिए कि प्रियतम को छोड़कर रहना नहीं। नोट करो सब, सांस भले ही निकल जाए लेकिन हम प्रीतम के बिना नहीं रह सकते। मरना मंजूर है, लेकिन भगवान के बिना, प्रेम के बिना जिया ना जाए। गोपियों से भगवान जुदा हो गए, अंतर ध्यान हो गए। गोपियों के सामने वो कामना कर रही है इससे तो हमें मृत्यु आ जाए। मृत्यु छू नहीं सकती। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, मृत्यु भी कांपती है प्रेम के सामने, कि मैं आऊं कैसे इसके सामने। जो भगवान से प्रेम करता है उसको मृत्यु भी नहीं पहचान सकती, आ नहीं सकती उसके पास में। अभी यहाँ पर हम लोगों को हीरे की पहचान नहीं है, प्रेम की पहचान नहीं है। सुन लीजिए, एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था इसलिए राजा का दरबार
खुले में लगा हुआ था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी हुई थी। पंडित लोग, मंत्री और दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। पंडित भी थे, मंत्री भी थे, दीवान भी थे और राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति आया, अब प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। ध्यान से सुनेंगे। वो व्यक्ति बोला, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और अपनी वस्तु को रखता हूं, पर कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूं। अब राजन आपके नगर में आया हूं। राजा ने बुलाया और कहा, क्या वस्तु है? उसने दोनों वस्तुएं दिखाई, उस कीमती मेज पर रख दी। दोनों वस्तुएं कीमती मेज पर रख दी। वे दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार की, समान रूप की, समान रंग की, समान प्रकाश, सब कुछ नक्श से लेके शिखा तक सब समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक हैं। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी देती हैं, लेकिन हैं भिन्न। हैं भिन्न। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा। बहुत गहराई से समझने का विषय है। आपके सामने एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ कोई संत महात्मा ध्यान लगा करके ओम का उच्चारण कर रहा हो और एक गोपी उसी के सामने बैठ के गोबर पाथ रही हो। आप बताइएगा, आपको कौन सा भक्त नजर आ रहा है? आप किसकी साधना को सही मानोगे? आप और हम लोग, क्योंकि अभी हमारी समझ नहीं है ना, आत्मज्ञान नहीं है, हम ये समझेंगे ये जो ब्राह्मण देवता वृक्ष के नीचे बैठ के साधना कर रहा है, ओम का उच्चारण कर रहा है, आंखें बंद किए हुए है, किसी को देख नहीं रहा, इसकी साधना सच्ची है। नहीं, अभी हमारी बुद्धि में वो बात आ नहीं सकती। क्यों? आपको उसका मन नजर नहीं आ रहा। उसका मन कहां पर है? वो आंख बंद करके बैठा हुआ है, मंत्रोच्चारण कर रहा है, लग रहा है आंख हमारे को दिखने से ये साधना कर रहा है। ऐसे आप रोज खूब संत महात्माओं को देखते होंगे संसार में, लेकिन वो गोपी की साधना सच्ची साधना है। गोबर पाथते हुए भी उसका मन कृष्ण में रमण कर रहा है। इसी प्रकार से उस राजा के सामने उसने कहा, इसमें एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कौन सा हीरा और कौन सा कांच का टुकड़ा। कोई परख कर बताए ये हीरा है ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और ये कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त यह है, यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से जीत चुका हूं। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान है। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा सका। इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करता हूं, भक्त को पहचानना आसान काम नहीं है। आप और हम लोग समझते हैं, मंदिर में बैठे पंडित जी को माला फेरते हुए हम भगत जी समझ लेते हैं। उसका मन क्या कर रहा है आपको पता नहीं होता। सब देने लगे, इसका कोई सवाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास बहुत धन था। राजा बोला, हार नहीं मानूंगा,
हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका सवाल नहीं है, पर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। मैं देखता हूं आज संसार के अंदर खूब यज्ञ जप तप हो रहे हैं, और आप और हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं। हमने लाख रुपए खर्च कर दिए, हमने ये कराया, हमने यज्ञ किया, हमने जप तप कराए, हमने ब्राह्मणों को बैठा करके, मिला क्या? भगवान का दर्शन हुआ कि प्रेम बढ़ा, कि आत्मज्ञान हुआ। जब कोई व्यक्ति उस हीरे को नहीं पहचान पाया, आखिरकार ध्यान से सुनिएगा, पीछे थोड़ी हलचल हुई, एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी और ये भी सुना कोई परख नहीं पा रहा है, एक अवसर मुझे भी दिया जाए। एक आदमी के सहारे वो राजा के पास पहुंचा। देखिए, अंधा आदमी सहारे से ही पहुंचेगा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं, और हो सकता है कि सफल हो जाऊं। और यदि सफल ना हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हुए हैं। आपके दीवान, आपके मंत्री, आपके संत महात्मा कोई पहचान नहीं सके। राजा को लगा कि इस अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा कि ठीक है। तब उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ करके दिखाई गई और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा और कौन सा कांच है, यही तुम्हें परखना है। ध्यान से सुनिएगा, कथा कहती है उस आदमी ने एक क्षण में कह दिया ये हीरा है और ये कांच है। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था, वो उस अंधे के सामने नतमस्तक हो गया। अब बोला, सही है, आपने पहचान लिया, धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक ये हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूं। सब बहुत खुश हो गए, और जो आदमी आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। उस आदमी, राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक जिज्ञासा जताई कि तुमने ये कैसे पहचाना कि ये हीरा है या ये कांच है? ये हीरा है या कांच है, ये तुमने कैसे पहचाना? उस अंधे ने कहा कि सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। क्या कहा? मालिक, हम धूप में सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वो हीरा था, जो गर्म हो गया वो कांच था। समझ में आया? क्या कहा? कि जो ठंडा रहा वो हीरा था, जो धूप की गर्मी से तप गया वो कांच था। जीवन में आप भी देखना, जो बात बात में गर्म हो जाए, उलझ जाए, जो अपने आप अंदर अहंकार ले आए, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, जिसमें जरा जरा सी बात पर अहंकार आता है, वो भक्त नहीं है। अपने आप को भक्त कभी ना माने, जो सदा विपरीत परिस्थिति में भी ठंडा रहे। ये हीरे की पहचान है, ये संत महात्माओं की पहचान है, ये असली संतों की पहचान है। आप और हम लोग अनेक लीलाएं सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके गूढ़ तत्व को भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, आप अपने आप को पहचान लीजिए। गले में माला डालने से आप भक्त नहीं हो गए, पूजा पाठ कर लेने से आप भक्त नहीं हो गए। भक्त की पहचान क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कि आपका मन क्या निर्मल हो गया है, सोचिएगा। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण।